करोड़ों मजदूरों का मजदूरी बकाया है। ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों का मुद्दा अक्सर ये कर्मचारी तो उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ देखने को मिला है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी जोरों शोरों से इनके मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। विधानसभा हो, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, देखने को मिलता है कि हर जगह पर इन कर्मचारियों का मुद्दा जरूर गूंजता है। और खास करके जब से इस योजना का नाम बदल दिया गया है, देखने को मिला कि जब योजना का नाम बदला गया तो विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर ये सवाल किया गया कि आखिरकार नाम तो बदल दिया गया योजना का, लेकिन इन कर्मचारियों के दिन कब बदलेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए का इनका मानदेय जो है वो रुका हुआ है। अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है और इसके साथ ही इन कर्मचारियों का बेहद ही अल्प मानदेय। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ योजनाओं का नाम बदलेगी, इन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं सोचेगी, इन मजदूरों के लिए कुछ नहीं सोचेगी। और इसी कड़ी में देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में लोकसभा में एक बार फिर से इन कर्मचारियों का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से इन कर्मचारियों की आवाज को उठाया गया। उनकी तरफ से साफ तौर पर ये बात कही गई है कि इन कर्मचारियों का, इन मजदूरों का जो करोड़ों रुपए मानदेय भुगतान अभी बाकी है वो कब किया जाएगा। इसके साथ ही योजना का तो नाम बदल दिया गया, लेकिन इन कर्मचारियों के, इन मजदूरों के दिन कब बदलेंगे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। माननीय सदस्य श्री अवधेश प्रसाद जी। माननीय सभापति महोदया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आज ऐसे विषय पर माननीय सदन के सामने समस्या रखना चाहता हूं, जिनका इस देश के निर्माण और विकास में ऐतिहासिक योगदान रहा। वो वर्ग हमारे देश का मजदूर है और मजदूरों के लिए आज ही के दिन 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा का बिल लाया गया था, क्रियान्वित किया गया था और जिसके तहत ये मंशा थी कि इस देश के गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, मजदूरों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए रोजगार देने की योजना थी। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के करोड़ों मजदूरों का मजदूरी बकाया है। अभी 3 दिन पहले मैं बाराबंकी में दिशा की बैठक ले रहा था। मैंने जानकारी लिया कि बाराबंकी जिले में कितने मजदूरों को कितने रुपए की मजदूरी बकाया। हमें जानकारी दी गई कि 28 करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह से केवल बाराबंकी में नहीं, पूरे देश में मजदूरों की मजदूरी बकाया है। उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। माननीय सभापति जी, सरकार की तरफ से मनरेगा का नाम तो बदल दिया गया जरूर, लेकिन मजदूरों के लिए, उनकी मजदूरी पेमेंट के लिए कोई निर्देश नहीं किया गया। मैं आज आदरणीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं, इस देश के करोड़ों मजदूरों का जो करोड़ों रुपए की मजदूरी बकाया है, निश्चित तौर से निर्देश दिए जाएं कि उसका भुगतान एक निश्चित अवधि के अंदर दिया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि ये प्रोविजन जो है 1 अप्रैल 2008 को लाया गया, तब से आज हमारे देश की मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर घटी है, महंगाई बढ़ी है। तो मैं मांग करता हूं, उस समय जो मजदूरी थी आज भी वही मजदूरी है, तो महंगाई के अनुसार मजदूरी बढ़ाई जाए। और यही नहीं, उस समय 1 वर्ष में 100 दिन के लिए था। अभी जब नाम बदला गया तो उसमें 125 दिन रखा गया। मान्यवर, हम मांग करते हैं आदरणीय सदन की तरफ से, माननीय समाजवादी पार्टी की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश से हम मांग करते हैं इस देश के मजदूरों की मजदूरी धन्यवाद एक साल में कम से कम 200 दिन करनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय और सदस्य यही श्रीमती नहीं, हेमा मालिनी जी।